हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है। वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के प्रकार क्या होती है, किस कारण से मृदा अपरदन होता है और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या। ये जो टॉपिक है आपका जो यूपी डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर है, जिसके एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, उसमें जो पेपर थर्ड हमारा जो साइंस का आता है उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप दोनों तरह के स्टूडेंट देख सकते हैं। जो यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इस वीडियो को तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मृदा अपरदन के प्रकार, कारण और उसको रोकने के उपाय। इस वीडियो से पहले मैं मृदा के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिससे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था मृदा क्या होती है और मृदा कितने प्रकार की होती है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसको रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। 2022 का जो आपका प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया है 2022 में, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। इसके अंदर आज मैं चारों पॉइंट है, हम इनको कवर करेंगे। मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार, इसके कारण और इसके उपाय। साइड में आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, ये वाला डायग्राम। इसमें आपको बताया गया मृदा अपरदन किस तरह से होता है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा, जैसे ये रॉक्स हैं, रॉक्स पे क्या है, मौसम की जब रॉक्स पे पड़ती है, चट्टानों पे पड़ती है, तो चट्टानें टूट जाती हैं। जैसे क्या होता है, कभी अधिक वर्षा होती है, वर्षा के कारण भी चट्टानें टूट जाती हैं, या कभी ठंडा कभी गर्म, ये सब मौसम की वजह से चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों टूटने के बाद क्या होता है, चट्टानें यहाँ से एक स्थान से हटकर या दूसरे स्थान में मूव कर जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और इरोजन बोलते हैं। मतलब मृदा अपरदन भी इसी प्रकार से होता है। मृदा अपरदन में क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होना, या मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जैसे ये मिट्टी है, ये मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, इसकी जो सबसे ऊपरी लेयर है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। और ये किस प्रकार से पहुंची, यहाँ तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण पहुंचती है। जब क्या होता है, ऊपरी लेयर यहाँ से हट जाती है ना, एक स्थान दूसरी जगह पर चली जाती है, अधिक वर्षा होने के कारण या हवा के कारण, या मतलब अदर जो एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको मनुष्य करता है, उसकी वजह से ये लेयर हट जाती है। और ये जो लेयर होती है, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब फर्टिलिटी का मतलब क्या है, उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है। अगर इस लेयर के हट जाने से क्या होगा, जब आप इस जमीन पर खेती करोगे तो ज़्यादा आपकी फसल नहीं होगी। अगर ये लेयर नहीं हटती है तो क्या होता है, जब इस जगह पर आप खेती करोगे तो आपकी फसल है ना ज़्यादा होएगी, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा है। तो मृदा अपरदन के कारण क्या होता है कि जो हमारी भूमि की फर्टिलिटी है ना, भूमि की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। मृदा अपरदन की वजह से क्या होता है, मतलब मृदा अपरदन की विशेष बात क्या होती है कि इससे हमारी जो भूमि की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे फसल उगाना मतलब मुश्किल हो जाता है, फसल आप नहीं उगा सकते, या बहुत ही कम मात्रा में होती है अगर फसल उगाते हो। इसलिए क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकना बहुत जरूरी है। मृदा अपरदन दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक मृदा अपरदन, एक होता है मानव मृदा। प्राकृतिक क्या होता है, जो अपने ना अपनी प्राकृतिक की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हवा पानी जैसे होता है अत्यधिक। कुछ मानव निर्मित जो एक्टिविटी होती है जिनकी वजह से मृदा अपरदन होता है, उसको मनुष्य रोक सकता है। उसको क्या होता है, अगर मनुष्य उस तरह की एक्टिविटी न करे, न दे, तो क्या होता है, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो जो प्राकृतिक अपरदन क्या होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक पानी के द्वारा होता है, एक हवा के द्वारा होता है। अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है कि मिट्टी कट जाती है, एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पर चली जाती है। और क्या होता है कभी कभी कि मतलब जो अधिक हवा चलती है उसके ऊपर की लेयर हट के दूसरी जगह पर चली जाती है। जैसे आपने देखा है, जब अधिक बारिश होती है तो जब बारिश में क्या होता है कि मिट्टी है ना बह के नदियों में पहुंच जाती है। नदियों में तो आप खेती नहीं करते तो वो मिट्टी बेकार हो जाती है। उसी प्रकार से हवा के द्वारा भी मिट्टी एक ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान की तरफ हवा के द्वारा उड़ के चली जाती है। तो इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। ये प्राकृतिक होते हैं दोनों, हवा और पानी वाला। और जो मानव निर्मित होती हैं वो कौन से होते हैं, झूम की खेती करना, वनों की कटाई करना, अत्यधिक पशुचारण करना और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। ये तीन चार जो पॉइंट्स होते हैं मनुष्य के द्वारा होते हैं। अगर मनुष्य इस तरह से चीजें न करे तो क्या है कि आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा अपरदन के कारण कारण क्या क्या होते हैं। पवन अपरदन होता है, पवन में होता है हवा, हवा के द्वारा भी एक मृदा अपरदन होता है। इसमें क्या होता है, तेज गति से हवा चलने के कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे आपको पता है, जब बहुत तेज गति से जब हवा चलती, जब हमारे खेत खाली फसल होती है उसमें तो मतलब मिट्टी नहीं उड़ती है, मतलब मिट्टी मृदा अपरदन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जब खेत खाली होते हैं तो तब अगर मृदा मतलब हवा बहुत तेज चलती है तो मृदा अपरदन होता है।
वनों की कटाई से भी होता है, ये मनुष्य के द्वारा होता है। ये वाला क्या करता है, मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है, उद्योग धंधे खोलने के लिए क्या करते हैं, भवन निर्माण उद्योगों के कारण वनों की कटाई कर रहे हैं। मतलब क्या करता है, मनुष्य अपनी जो आपूर्ति के लिए क्या वनों को काटना स्टार्ट कर देता है कि हमें यहाँ पे घर बनाना है, यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, इसकी वजह से वनों को काटने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो जड़ें क्या होती है, मिट्टी के अंदर होती है। जब उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर होती है तो वो जड़ क्या होती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। और जब पेड़ों को आप काट ही दोगे तो उनकी मतलब जड़ तो खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। जिससे क्या होता है, मिट्टी बहुत आसानी से मतलब होता है ना, एक स्थान से टूट के दूसरी जगह पे चली जाती है, मतलब वहां से कट जाती है। तो इस कारण भी मृदा अपरदन होता है। इसलिए क्या है कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा अत्यधिक पशुचारण। पशुचारण क्या होता है, पशुओं को जो हम चराने के लिए छोड़ देते जंगलों में, तो क्या होता है, पशुओं के द्वारा अत्यधिक घास खाने के कारण मिट्टी की जड़ों का आवरण आवरण हट जाता है, जिस कारण भी मृदा अपरदन होता है। ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, हट जाना, हट जाता है। तो क्या होता है कि जब हम बार बार पे एक ही ज़मीन है, जिस ज़मीन में बार बार पशुओं को चराते हैं, चराने से क्या होता है, जो वहाँ पे घास उगी होती है तो पशु उसको बहुत ज़्यादा पूरी घास को खा लेते हैं। जब एक ही स्थान पर आप बार बार अत्यधिक पशुचारण करवाओगे तो क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो घास से जो मिट्टी पकड़ी हुई रहती है, मिट्टी में जो एक पकड़ बनी रहती है ना, तो वो जब घास को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देंगे पशु, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, खुली ज़मीन होगी तो वो बहुत आसानी से कट सकती है, जिसके कारण कि मृदा अपरदन बहुत ईजीली हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब भी आपको पशुचारण करना है तो एक ही स्थान पे बार बार मत कराइए, अलग अलग जगह पर कराइए, जिससे क्या होता है, मिट्टी में मृदा अपरदन ना हो। अगला हमारा पॉइंट है मानव द्वारा वनों का विनाश करना, मतलब वनों को बहुत अत्यधिक काटना। बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य घर बनाने के लिए, इमारती लकड़ियां मतलब फर्नीचर बनाने की लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से वनों को काटना शुरू कर देता है कि हमें मतलब लकड़ी चाहिए। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है, अगर वन नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। और होता है फर्नीचर के बिना रह सकते हो, लेकिन आप ऑक्सीजन के बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो क्या होता है, मनुष्य होता है ना कि वनों की बहुत ज़्यादा कटाई करता है, इसलिए ये वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक वनों की कटाई की वजह से भी मृदा अपरदन होता है। वासियों के द्वारा क्या होता है कि झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। झूम की खेती मोस्टली मेघालय और मिजोरम और नागालैंड में पाई जाती है। झूम की खेती में क्या होता है, आदिवासी वनों को काटकर उस भूमि पर कृषि करते हैं। क्या करते हैं आदिवासी, क्या है कि जंगलों में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने उनको खाने मतलब होता है ना, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें खेती करनी होती है, तो वो जंगल को थोड़ा साफ कर लेते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। जब वो साफ करते हैं तो वह भूमि उसे भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। क्या होता है कि जब जिस स्थान पर वो खेती कर रहे हो तो वहाँ पे तो पहले तो मतलब जो होती है ना, फर्टिलिटी अच्छी होती है, अच्छी फसल पैदा होती है। फिर क्या होता है, उस स्थान पर फर्टिलिटी खत्म हो जाती है बार बार खेती करने की वजह से, तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उस भूमि को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वहां पर भी वो है ही प्रक्रिया दोहराते हैं। वहां पर हर जगह पे जा जाके इसी तरह से करते हैं कि पहले एक स्थान को साफ किया, वहां पे उन्होंने खेती की, क्या करते हैं, जंगल को भी वो भी जंगल को साफ करके ही खेती करते हैं, तो वो भी वनों की बहुत ज़्यादा कटाई करते हैं। फिर उस भूमि को छोड़ देते हैं, जब वहाँ पर फसल नहीं होती फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार से भी मृदा अपरदन होता है, मतलब मृदा भी खराब हो गई और दूसरा क्या, आपने जंगलों की कटाई भी कर दी। यह खेती क्या होती है, मिजोरम में, मेघालय में और नागालैंड में की जाती है। ये नागालैंड में होती है, नागा मिजोरम और ये मेघालय और नागालैंड में ये खेती सबसे ज़्यादा होती है। मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय होते हैं, मृदा अपरदन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। वन क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो वन जहाँ पे जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ पे आप सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। जैसे जो वन क्षेत्र होता है और पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो भूमि है वो समतल नहीं होती, तो वहाँ पे आप खेती मतलब जो सीढ़ी नुमा खेती करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मतलब भूमि को आप एक जैसा मत करिए, समतल मत करिए, जैसी भूमि है उसी पे आप सीढ़ी नुमा खेती करिए, तो क्या है कि आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ लगाकर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ की जलवायु बहुत शुष्क होती है और जहाँ पर क्या होता है कि पानी की भी थोड़ी कमी होती है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है कि हवा के द्वारा मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, कि भूमि एकदम खाली होती है, तो मतलब मिट्टी क्या है ना, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। तो वहाँ पे आप पेड़ लगा के उस भूमि को अच्छे से रोक सकते हैं मृदा अपरदन होने से।
बाढ़ संभावित क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पर भी आप वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्ष लगाना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मनुष्य के लिए। वृक्ष लगाने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। हवा के प्रभाव को रोकने के लिए खेत के चारों ओर पेड़ों की कतार लगा देनी चाहिए। जो एरिया होता है जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप पेड़ों की कतार लगा दो, पेड़ों को लाइन से लगा दो खेत के चारों तरफ, तो आप हवा को रोक सकते हो। हवा का जो प्रभाव है जो आपकी खेती में मृदा अपरदन करेगा, उसको आप रोक सकते हो। भूमि को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे फसल काटने के बाद क्या होता है, मोस्टली लोग खेत को जोत के खुला छोड़ देते हैं, तो उसको इस तरह से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर कोई ना कोई फसल या घास लगा देनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर घास लगा दोगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। अगर आप उसको खेत को खाली छोड़ दोगे इसी तरह से, तो वहाँ मृदा अपरदन होगा, चाहे हवा से होगा या पानी से होगा, दोनों से होगा। जब भी बारिश होगी तब भी मृदा अपरदन होगा, और जब हवा चलेगी बहुत ज़्यादा तब भी मृदा अपरदन होगा। तो आप उस स्थान को कभी खुला मत छोड़िए, वहाँ पे आप घास उगा सकते हैं, कुछ खरपतवार वगैरह उगा सकते हैं, जिससे कि आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। और सीढ़ी नुमा खेती इस टाइप की होती है, जैसे आपको साइड में डायग्राम शो हो रहा होगा, ये सीढ़ी नुमा खेती होती है। इस तरह से लोग सीढ़ी बना के पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं या वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरह से खेती कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।